ये बात कही जा सकती है कि व्यावसायिक निश्चितता वर्ण व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उसके अलावा नेक्स्ट है गुणात्मक प्रेरणा, कि वर्ण व्यवस्था ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण धर्म का पालन करने की प्रेरणा प्रदान की है। यह कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने वर्ण धर्म का पालन करेगा उसे इस जीवन में तो ऊंचा स्थान प्राप्त होगा ही, और आगे आने वाले जीवन में भी उसका फल मिलेगा, क्योंकि उसका जन्म ज़्यादा अच्छे कुल में होगा, ऊंचे वर्ण में होगा। इस प्रेरणा ने व्यक्तियों को कर्तव्य पालन के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया कि हम जो भी जन्म लेते हैं वो अपने कर्मों के आधार पर लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कर्तव्य बताए गए हैं और उन कर्तव्यों को करके ही हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और आगे आने वाले जीवन में उच्च वर्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से कर्तव्य पालन की प्रेरणा जो है वो हमें वर्ण धर्म के माध्यम से मिलती है। उसके अलावा आध्यात्मिकता पर विशेष जोर। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मवाद को विशेष महत्व दिया गया है। वर्ण व्यवस्था को धर्म से जोड़ा गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वाह एक पवित्र कर्तव्य के रूप में समझ करके करने लगा, और भारतीय विचारक इस बात से भलीभांति परिचित थे कि अनावश्यक व्यक्तिगत स्वतंत्रता सामाजिक संघर्षों को बढ़ाने में योग देती है। यही कारण है कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वर्ण धर्म का निर्धारण इस प्रकार किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति स्वधर्म के पालन को महत्व दे, और वर्ण व्यवस्था में सामूहिक कल्याण के साथ साथ व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूरा करने के लिए भी पूरा ध्यान दिया गया है। तो इस तरह से आध्यात्मिकता से वर्ण व्यवस्था को जोड़ा गया है, और जिससे कि समाज में जो अनावश्यक संघर्ष हैं उससे छुटकारा मिलता है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को पालन करता है। उसके अलावा कर्म और पुनर्जन्म की धारणा, ये जो सिद्धांत है वर्ण व्यवस्था का, इसमें ये कर्म और पुनर्जन्म की धारणा से भी जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति से संतुष्ट रहे और अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे। इस हेतु इस व्यवस्था को कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म के सिद्धांत के साथ जोड़ा गया है। ऐसा करके क्या होता है कि व्यक्ति ये मानता है कि जो मेरा ये जीवन है, अगर मैंने शूद्र कुल में जन्म लिया है, शूद्र वर्ण में जन्म लिया है, तो वो मेरे कर्मों का फल है, और जो मेरे कर्तव्य बताए गए हैं मैं उनका ठीक ढंग से पालन करूँगा तो मैं अगले जीवन में उच्च कुल को प्राप्त कर सकता हूँ। या ब्राह्मण को ये डर रहता है कि अगर मैं अच्छे कर्म नहीं करूँगा, अपने वर्ण के अनुसार अपने धर्म का पालन नहीं करूँगा, तो मुझे निम्न कुल में जन्म मिलेगा। तो प्रत्येक वर्ण को जो है अपने कर्तव्यों की करने के लिए प्रेरित करती है ये व्यवस्था। धन्यवाद।